भानुमति और भुवन वे बांस की टोकरी बनाते थे और उन्हें बेचकर किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे। उनके दो बच्चे थे, राजू और रंजू। दोनों पास के स्कूल में पढ़ते थे। गरीब होने की वजह से स्कूल के बच्चे उनका मजाक बनाया करते थे। एक दिन भानुमति बोली, आ गए जी, कुछ मिला खाने को? बच्चे भूख से रोते रोते सो गए। मुझसे इनकी हालत और नहीं देखी जाती। शाम को मंदिर से थोड़ा प्रसाद मिला था, वही खिला के सुलाया है आज। कैसे चलेगा ये सब? पता नहीं ये दुख के दिन कब खत्म होंगे। अब तो प्रभु आपका ही सहारा है। भुवन बोला, प्लास्टिक आ जाने से बांस की टोकरी अब कोई नहीं लेता। आज भी खाली हाथ आया हूं। अगली सुबह पड़ोसी औरत ने कहा, क्या बात है भानुमति, सुबह सुबह यहाँ? एक तो रात भर तुम्हारे बच्चे रोते रहते हैं और सुबह तुम दरवाजा पीटने लगती हो। क्या इरादा है? क्यों शांति से नहीं रहने दे रहे हो? भानुमति बोली, वो बच्चे कल से भूखे हैं इसलिए रो रहे हैं। कुछ आटा है तो दे दो ना बहना, घर में आते ही लौटा दूंगी। पड़ोसी औरत बोली, देखो भानुमति, तुम लोग किसी और के घर जाकर भीख मांगो। तुम्हारे बच्चे जब भीख मांगेंगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। इस तरह कितना दिन चलता रहेगा? 4 बासी रोटी है, ले जाओ, कुत्तों को आज नहीं दूंगी। भानुमति आंसू भरी आंखों से रोटी लेकर घर पहुंची। बच्चों को रोटी में नमक लगाकर खिलाकर उन्हें स्कूल भेज दिया। क्लास में एक लड़का बोला, ए राजू, जूते नहीं है तेरे पास? पापा से बोलकर बांस के जूते बनवा लिया कर, यूनिक रहेगा। दूसरा बोला, अच्छा, इसके पापा आर्टिस्ट हैं क्या? पहला लड़का बोला, तुझे नहीं पता? अरे गली गली में शोर है, राजू के पापा मंसौर हैं। प्रिंसिपल बोला, राजू और अंजू कौन है? दोनों स्टेज पर आओ। तुम लोग 6 महीने से फीस नहीं भरे हो। मैले कुचैले ड्रेस क्यों पहनकर आए हो और जूते कहाँ गए? तुम्हें मालूम है ना कि चप्पल यहाँ अलाउड नहीं है? राजू बोला, जी सर, हमें पता है कि चप्पल अलाउड नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमारे पापा बहुत गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं जूते खरीदने के लिए। प्रिंसिपल बोला, देखो बच्चों, यह एक प्रतिष्ठित स्कूल है। यहाँ के कुछ नियम और कायदे हैं जिसको फुलफिल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज से तुम दोनों स्कूल नहीं आओगे। मैं अभी तुम्हें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। पापा से कहना कि सरकारी स्कूल में नाम लिखवा दे। राजू और अंजू दोनों रोते हुए घर पर आए। शाम में जब भुवन घर पर आया तो उसे पता चला कि उसके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है। भुवन स्कूल गया और प्रिंसिपल से मिलने के बाद पता चला कि उनकी फीस कभी समय पर नहीं आई थी। प्रिंसिपल बोला, तुम्हारे बच्चों का पहनावा जोकर जैसा है। पैर में चप्पल, जूता कभी नहीं पहन के आए, फटे पुराने बिना प्रेस किए हुए कपड़े। ऐसा हमारे स्कूल में नहीं चलता। भुवन बोला, सर पैसे की कुछ तंगी है, इंतजाम होते ही दे दूंगा। प्रिंसिपल बोला, मैंने उन्हें टीसी दे दी है, तुम इनका दाखिला किसी और स्कूल में करवाओ। भुवन प्रिंसिपल की बेइज्जती से आहत होकर सड़क पर जा रहा था, तभी किसी ट्रक वाले ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने की वजह से भुवन की उसी समय मृत्यु हो गई। पुलिस ने उसके शरीर को अस्पताल पहुंचा दिया, जहां डॉक्टर ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। भानुमति को भुवन के एक्सीडेंट के बारे में बताया गया। वह अपने बच्चों के साथ दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची और भुवन को मरा हुआ देखकर जोर जोर से रोने लगी। भुवन के जाने के बाद उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई। मकान मालिक बोला, भानुमति, आज भुवन को मरे 3 महीने हो गए हैं, अब तो हम तुम्हें नहीं रख सकते। भानुमति बोली, कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए। मकान मालिक बोला, क्या होगा,
रोज उधारी वाले गाली गलौज करते हैं। तुम आज किराया दो, नहीं तो घर खाली करो। आखिर में भानुमति ने बच्चों के साथ नानी के घर जाने का फैसला किया। नानी का इतना बड़ा घर है, लगता है कभी हवेली रही होगी। हमारे नाना जी इतने अमीर थे। भानुमति बोली, हाँ बेटा, लेकिन तेरे नाना जी के पिताजी और तेरे नाना कुछ काम नहीं कर सके और बेच बेच कर जिंदगी चलाई। दोनों के जाने के बाद नानी यहाँ रहती थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अब यहाँ सिर्फ खंडर हवेली ही हमारे पास है। राजू ने कहा, दिवाली आ रही है, इस बार हम नाना जी की इस हवेली को साफ सफाई कर दीप जलाएंगे। भानुमति बोली, ठीक है बेटा, इतनी बड़ी हवेली को साफ करने में 1 सप्ताह से कम समय नहीं लगेगा। राजू ने काम शुरू कर दिया। तीसरे दिन हवेली में एक कमरा मिला जिसमें ताला लगा हुआ था। राजू ने माँ से पूछा, माँ, वह बंद कमरा जो पीछे है, उसकी चाबी कहाँ है? भानुमति बोली, पता नहीं बेटा, वह कमरा मैंने आज तक खुलते हुए नहीं देखा। तेरे पापा ही खोलते थे उसे, अब तो वह भी नहीं रहे। राजू और रंजू ने उस कमरे के ऊपर के जाले साफ किए। तभी नानी ने रंजू को ऊपर से फिसलवा दिया। रंजू दरवाजे के चौखट में लगे हिरन का सींग पकड़े हुए नीचे गिर गई। दरवाजा गड़गड़ाहट के साथ खुलने लगा। राजू बोला, रंजू, तुम ठीक तो हो? रंजू बोली, हाँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूं। राजू बोला, अरे, यह दरवाजा तो अपने आप खुल रहा है। रंजू बोली, भैया, मुझे डर लग रहा है, कोई भूत प्रेत ना हो। जितना जल्द हो सके यहाँ से चलो। राजू ने कहा, अरे क्यों डर रही हो? मुझे भी डरा रही हो। चुपचाप मेरे पीछे चलती आओ। राजू और रंजू ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर गए। उन्हें बहुत सारा खजाना मिला। राजू बोला, माँ, जल्दी आओ। बाप रे, इतना सारा खजाना, अब तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। भानुमति बोली, अरे कहाँ हो तुम दोनों? कमरा कैसे खुला? इसमें तो ताला लगा हुआ था। राजू बोला, माँ, कमरे में आओ, मैं टॉर्च दिखा रहा हूं। देखो इस कमरे में हमें क्या मिला है। भानुमति बोली, शायद यह खजाना हमारे पुरखों ने जमा किया हो, ताकि जब ऐसा दिन आए तो यह खजाना हमारे काम आए। राजू बोला, हाँ माँ, अब हम भी अमीरों वाला खाना खाएंगे। हम भी अब त्योहारों पर नए नए कपड़े पहनेंगे। दिवाली में हवेली को रंग रोगन कर दीपों से सजाया गया। पड़ोसी मंथरा ने हवेली को चमकता हुआ देखा और जल गई। उसने अपने पति जगदेव से कहा, कुछ देखा आपने जी? कुछ नोटिस किया नहीं? जगदेव बोला, क्या हुआ? क्या नोटिस करना था? भानुमति अपने बच्चे के साथ मायके आई है, तो अपने साथ धन संपत्ति भी लाई होगी। मंथरा बोली, भानुमति के आने से पहले उसके बच्चे फटे कपड़े पहने थे और अब उसके पास खजाना है। मंथरा ने जगदीप उर्फ जग्गा को सारी बात बता दी। वह अपने दोस्त दादा की मदद से हवेली में पैसों की चोरी करने के लिए जाता है। जगदेव बोला, यह जग्गी यहाँ क्यों आया था? मंथरा बोली, क्यों, साला है आपका, यहाँ नहीं आ सकता क्या? जगदेव बोला, चोर डकैत किसी के सगे नहीं होते, समझी? मैं नहीं चाहता कि यहाँ आकर भी वो चोरी डकैती करे। दादा बोला, भाई जग्गी, पक्का पता है ना कि इस घर में पैसों से भरा कमरा है? वो क्या है ना कि यह खंडहर नुमा हवेली से मेरे को डर लगता है। बोले तो मुझे भूत प्रेत से बहुत डर लगता है। जग्गी बोला, अबे घोंचू, तू चोरी करता है, लेकिन तुझे पुलिस से डर नहीं लगता, और जो दिखता नहीं उस भूत प्रेत से डर लगता है। दादा बोला, देख जग्गी भाई, एक तो रात, ऊपर से खंडर हवेली, डर तो दिल में बनता ही है ना। मेरे भाई, एक काम कर, कल दिन में आकर अनूप चोरी करेगा।
जग्गी बोला, दिन में सभी जागे होते हैं, तो चोरी का प्लान बना रहा है या पिटवाने का? दादा बोला, ठीक है भाई, अब ऐसा कर, तू आगे चल, मैं तेरे पीछे चलूंगा। मेरे को अभी भी डर लग रहा है। सुना है इस खंडर हवेली में रात में भानुमति की माँ भूतनी बनकर घूमती है। हाँ। दोनों धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे थे, तभी दादा का शर्ट पीछे से एक कील में फंस जाता है। दादा को लगता है कि उसे भूतनी ने पकड़ लिया। दादा बोला, जग्गी मेरे पीछे देख, पीछे पीछे कोई है जिसने हमें पकड़ लिया है। जग्गी बोला, अबे दादा, तेरे पीछे कोई नहीं है, तो अपने मन से भूतनी का भ्रम निकाल दे और चुपचाप मेरे साथ चल। दादा बोला, आलतू जलालतू, आई बला को टालतू। बाप रे बाप, पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया, बचाओ बचाओ। दादा जोर लगाकर भागता है, उसकी शर्ट कील में लगने की वजह से फट जाती है। जग्गी बोला, अबे क्या हुआ, चिल्लाए जा रहा है? हम चोरी करने आए हैं, चौकीदारी नहीं कि जागते रहो। और चिल्लाना शुरू कर दिया। मरवाएगा क्या? एक बार बोल दिया कि पीछे कोई नहीं है, फिर भी तुम डरे जा रहे हो। दादा बोला, भाई भाई भूत है भाई, कोई आदमी नहीं जो तुझे दिखाई देगा। ये देख, मेरी शर्ट पीछे से फट गई है। जगदेव बोला, अरे ये तो जग्गी और दादा की आवाज है। रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। नानी भूत दादा को डराना शुरू कर देती है। दादा बोला, भाई भाई ऊपर देखो, थक थक की आवाज करते करते कोई आ रहा है। जान बची तो लाखों पाए, भाई वो खजाना तू ही संभाल, मैं तो चला। भानुमति बोली, कौन है वहां पर? चोर चोर पकड़ो। भानुमति की जोर जोर से चिल्लाहट की आवाज सुन जग्गी और दादा दोनों सर पर पांव लेकर भागने लगते हैं, लेकिन जगदेव द्वारा बुलाई गई पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। अदालत हवेली में मिली संपत्ति को पुश्तैनी करार देती है। अब राजू और रंजू पढ़ने के लिए शहर से हटकर राज्य के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।